हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज मैं बात करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में कि मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, कैसे की जाती है और हम कब तक पैशंस रखें जिसमें जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत अच्छे से हो। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन है वो तुरंत हो जाती है और कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए भी, उसके आगे भी सीक्रेट है। वो इस वजह से कि कुछ लोग होते हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और जब वो इसे फॉलो करने लगते हैं तो उनकी थिंकिंग वैसे ही पहले से ही बहुत अच्छी पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से मेंटेन है और वो इसे करने लगे, इस पर काम करने लगे और उन्होंने अपना पूरा फेथ लगा दिया ए टू जेड। मतलब अपनी थॉट प्रोसेस से लेकर अपनी हार्ट की शक्ति तक, अपने इमोशन को भी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही काम करता है जहां आप अपनी थॉट प्रोसेस को अपने इमोशन से जोड़ देते हो। जब आप अपने इमोशन से उन चीज़ों को जोड़ देते हो तो वो बहुत हाई वाइब्रेशन में काम करने लगती है। और जब हम उसको सिर्फ हम ये थॉट सोचते हैं या फिर हम किसी चीज़ को ऐसा करते हैं एज अ कि किसी टेक्निक के थ्रू कि हाँ हम यही करते जा रहे हैं और उन चीज़ों के लिए अगर हमने उसमें इमोशन नहीं डाला, हमने कोई इसमें मसाला नहीं मिलाया तो वो इतना टेस्टी नहीं लगेगा। हम खुद भी देखते हैं ना, हम कोई सीधा सा सादा सा भोजन खाते हैं तो एक दो टाइम के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा हम उसे नहीं खा सकते। आप बोलते हो कि हमें ग्रैटिट्यूड करने में फीलिंग नहीं आती है, हमें कोई टेक्निक करने में उतनी फीलिंग नहीं आती, हम उसको कैसे करें? तो आप मुझे ये बताइए, एक छोटा सा बच्चा जब आपके सामने होता है तो उसे प्यार करने के लिए आपको कोई फीलिंग लानी पड़ती है क्या? नहीं ना। उसे देखकर वो फीलिंग अपने आप आ जाती है, उसे देखकर आपके वो इमोशन अपने आप आ जाते हैं। अब हर किसी का प्यार करने का या लाड करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इमोशन तो सेम है ना। प्यार का इमोशन वो जनरेट उसके अंदर अपने आप होता है। तो जब आप दिल से ग्रेटिट्यूड फील करते हो, आप दिल से उन चीज़ों पर ग्रेटिट्यूड करने के लिए जाते हो तो वो फीलिंग अपने आप आती है। अगर अदरवाइज आपको लगता है कि ये थॉट सिर्फ कोई भी चीज़ है, इसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड करना, ये क्या मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा उसको डीप में सोचिएगा। जब आप उस चीज़ को डीप में सोचने जाएंगे ना तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने आप आने लगेगी। अगर मैंने आपको कहा कि इन 5 थिंग्स पर आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, आपको पता है कुछ टाइम सोचने में लग जाता है कि ऐसी कौन सी 5 थिंग है जिस पे मैं ग्रेटिट्यूड शो करूं। हम यही चीज ढूंढ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है उसे ढूंढने में कि मैं किस पर ग्रेटिट्यूड शो करूं। अब आपने उसे फाइंड आउट किया कि ये 5 थिंग है मेजर जिस पे मैं, क्योंकि आप शुरू में वही थिंग्स लीजिएगा जो बिल्कुल आपसे इमोशनल कनेक्टेड हो, वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो और आपसे जुड़ी हुई हो बहुत अच्छे से, तभी आप उसमें वो फीलिंग ला सकते हो। और जब आप उन्हें करने लगोगे वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स उसमें आने लगेगी, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में भी आने लगेगी। क्योंकि आप कुछ टाइम से एक थिंग्स पर 5 थिंग्स ली मैंने कि मुझे इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है डेली डेली डेली। अब मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए बहुत हो गया, अब मतलब मेरी फीलिंग्स लग रही है कि नहीं, अब मुझे इस पर ग्रेटिट्यूड नहीं करना चाहिए। तो हम उन मेजर थिंग्स को निकालें जो दूसरी है उसमें से और उनको प्रेस करना शुरू करें, उनको एक्सप्रेस करना शुरू करें। फीलिंग अपने आप आने लगेगी। आप जब दिल से ग्रेटिट्यूड फील करोगे तभी, क्योंकि बोलने से तो हम हर किसी को थैंक्स रोज चिपका देते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन क्या दिल से थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू वेरी मच कि तुमने मेरे लिए ये किया? चाहे आप उसे आगे से बोलेंगे भी नहीं, एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे और दिल से उस इंसान के लिए सोच कर बोल देंगे कि थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी इतनी हेल्प की किसी चीज़ के लिए, तो वो ग्रेटिट्यूड मेन है आपके लिए।
ग्रेटिट्यूड फील इस तरीके से कीजिए, ना कि सिर्फ मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है इसलिए मैं जा रही हूँ, रोज उठ रही हूँ, ग्रेटिट्यूड बोल रही हूँ, कर रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ। ग्रेटिट्यूड करना है क्योंकि मैं एक्चुअल में उसे फील करती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में उसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ उस परमात्मा का, न कि मुझे कुछ मैनिफेस्टेशन चाहिए। जब आप बिना किसी भाव से किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं तो बदले में अपने आप सब कुछ मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप ये सोच कर दे, क्योंकि सोच कर दोगे ना तो ये वाइब्रेशन उसके पास जाती है कि अरे ये बंदा इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ मैनिफेस्ट करना है इसे, वो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है इसलिए सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है। जब उसने मैनिफेस्ट कर लेगा तो ये अपने आप ही बंद कर देगा, उन चीज़ों को ग्रेटिट्यूड करना अपने आप बंद हो जाएगा। आप खुद भी देखेंगे कि आपका ग्रेटिट्यूड करना बंद हो गया। आपने किसी एक चीज़ को मैनिफेस्ट किया और आपको लगा कि हाँ मुझे ग्रेटिट्यूड से सिर्फ ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, मैंने बंद कर दिया। नहीं, ग्रेटिट्यूड हमेशा एक्सप्रेस करने वाली चीज़ है। उसे कभी भी ऐसा नहीं कि हमने बीच में छोड़ दिया, ये कर दिया। हाँ, टाइमिंग के हिसाब से कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं डेली किसी दिन वॉक करने नहीं जा पा रही हूँ, किसी दिन लिख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के काफ़ी तरीके हैं, बहुत सारे हैं। आपको जो सुटेबल हो उस टाइम पर वो कीजिए। आपको वॉक करके ग्रैटिट्यूड करना है, आप वैसे कर सकते हो। अगर आपको लिख कर उसे ग्रैटिट्यूड शो करना है तो आप वो कर सकते हो। अगर आप उसे होल्ड करके सिर्फ ऐसे पूरे तरीके से बोलकर, जैसे मैंने एक वो पत्थर वाला जो बताया था, मैजिकल पत्थर का, उसे आप होल्ड करके या किसी चीज़ को होल्ड करके उसे ग्रैटिट्यूड शो करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो और वो 5 मिनट में आराम से हो जाएगा हर चीज़। लेकिन ग्रैटिट्यूड शो करना है हमें, ये है मैनिफेस्टेशन की मेन थिंग्स। और ये आपको पॉजिटिविटी से भर देती है जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो। और इसको छोड़ना नहीं है, नहीं 1-2 दिन नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से कीजिए। आप आपको जैसे सुटेबल लग रहा है आप वैसे कीजिए, लेकिन कोई 5 थिंग से शुरू कीजिए कि आज मुझे इस 5 चीज़ों के लिए दिल से ग्रेटफुल होना है, दिल से इन चीज़ों के लिए धन्यवाद करना है उस परमात्मा का और उस इंसान का जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है मेरी लाइफ में। जैसे कि आज फादर्स डे है और आज मैं बोलूँ आपको कि अपने पिता के बारे में कोई 5 थिंग्स आप लिखिएगा जिससे आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, और रीज़न के साथ में ग्रैटिट्यूड बोलना जरूर है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय पेरेंट्स, अब इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे एजुकेट किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो हर चीज़, वो हर थिंग्स दी है जो मेरी नीड थी, जो मैं चाहती थी। हमेशा मुझे वो चीज़ें उन्होंने प्रदान की है। रीज़न के साथ ग्रेटिट्यूड करोगे तो फीलिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा पॉइंट फिर से मैं ग्रेटिट्यूड पे आई थी, इसीलिए थैंक यू।